Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. So let us start our new topic, importance of coordination. I have already covered meaning and characteristics of coordination. You can refer to that video in our channel. So let's start. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, दैट इज़ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, functional differentiation, specialization and interdependence of different processes. So let's start. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बात समझिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो वो बेसिकली एक छोटे लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है, और धीरे धीरे उसका साइज़ एक्सपेंड होता है, वो ग्रो करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है। सो दीज डेज द स्केल ऑफ बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। मीन्स जो हमारा बिजनेस है वो डे बाय डे एक्सपैंड होता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। सो एनी इंक्रीज इन स्केल ऑफ बिजनेस ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ज़रूरी होंगे। तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। देखिए, हर पर्सन, हर एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट टॉलरेंस पावर भी सबकी अलग अलग होती है, सहन शक्ति जिसको हम बोलते हैं। सो हर पर्सन के व्यू पॉइंट्स अलग हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हर चीज़ उनकी डिफरेंट है। तो वो आपस में कैसे तालमेल बिठाएंगे? बाय द वे ऑफ कोऑर्डिनेशन। उनको कोऑर्डिनेशन करना एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। सो हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम। तो उन एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है जिनके व्यू पॉइंट्स अलग हैं, जिनके रिलीजन्स अलग हैं, जिनके बैकग्राउंड्स अलग हैं, सब कुछ डिफरेंट है, बट दे आर स्टिल वर्किंग टुगेदर। वो फिर भी एक साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें लिंक होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन उनमें लिंक एस्टैब्लिश करता है। सो दिस इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन एट्सेट्रा, और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सबके परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। सो देयर में बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर क्या चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो सबसे बेस्ट हो, सेल्स मैनेजर ये चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हो। तो अगर वो सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सोचेगा? सो इसीलिए ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। So there may be a clash of interest among different departments in the organization, and there is only one way to avoid clashes, that is by establishing proper coordination among the डिपार्टमेंट्स। और ये क्लैश कब ख़त्म हो पाएगा? जब इन डिपार्टमेंट्स में आपस में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। मीन्स अगर प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। सो दिस इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। देखिए, हर पर्सन क्या करता है? अपना अपना काम करता है। एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड टू द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म्ड। मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसे टोटल वर्क से मतलब नहीं है। तो ऐसे ही हर एम्प्लॉय अपना अपना काम जो है वो करता है और अपने काम में ही क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है, इंडल्ज रहता है। लेकिन टोटल वर्क को कौन देखेगा फिर? तो इसीलिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि वो अपना काम तो कर रहे हैं, दिस इज़ गुड, बट उनको माइंड में हमेशा ये भी रखना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स पे पहुंचाना है, ठीक है। सो मेनली ये होता है कि अगर पर्सन या एम्प्लॉय खुद का काम कर रहा है
दैट इज़ गुड, लेकिन उसको माइंड में क्या रखना चाहिए, हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी रखना चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी. सो दिस इज स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ये जस्ट लाइक डिपार्टमेंट्स वाला पॉइंट वैसा ही है ये भी. वेरियस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट. सारे यूनिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. जैसे परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है, और सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है. सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट तभी कंप्लीट कर पाएगा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको पूरा प्रोडक्शन करके देगा, अदरवाइज सेल्स डिपार्टमेंट में अपने आप क्या नहीं कर पाएगा, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा. सो द हायर द इंटरडिपेंडेंस अमंग द यूनिट्स, द ग्रेटर इज द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. जितनी ज़्यादा इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस होगी, जितना ज़्यादा ये एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. So thank you so much students. If you like this video, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.